नमस्कार मित्रों, अपने विद्या कम्युनिकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं वीके सर आज आप लोगों को जैसे कि पिछले सेशन में अधिगम की परिभाषा, अधिगम का अर्थ है ना, ये सब पढ़ लिए हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे अधिगम का वक्र। ठीक है, अधिगम का वक्र टॉपिक पर आज चर्चा किया जाएगा। इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं नॉर्मली, तो वो क्वेश्चन भी जानेंगे और इस पर थ्योरी क्या बनती है इसको भी समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अधिगम का वक्र क्या होता है? तो अधिगम को मैंने समझा दिया भाई। अधिगम का आशय है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार द्वारा अन्य व्यक्तियों के व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन। लेकिन जो ये अस्थायी परिवर्तन है ये किसी प्रयास से होना चाहिए, है ना, और प्रशिक्षण से होना चाहिए, अनुभव से होना चाहिए। तो इन सभी कारणों से अगर परिवर्तन होता है तो अधिगम माना जाएगा। ठीक है, तो अब जो अधिगम है, अधिगम की एक मात्रा होती है। क्या होती है? मात्रा। अधिगम भाई कोई व्यक्ति, बालक जो भी सीखता है उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, मात्रा होती है कि कितना किसी भी प्रयास द्वारा क्या सीखा, कितना सीखा। ठीक है, तो अधिगम की क्या है? मात्रा है। और ये जो अधिगम की मात्रा का घटना और बढ़ना, फ्लक्चुएशन होना, ये इसके व्यक्ति के प्रयास, अभ्यास और समय के ऊपर निर्भर होता है। मतलब एक बालक किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी पाठ को सीखने के लिए वो जितना प्रयास करता है, जितना अभ्यास करता है, उतना ज्यादा सीख जाता है, या जितना समय उस पर देता है। ठीक है, तो समय के अनुसार, प्रयास के अनुसार या अभ्यास के अनुसार बालक के सीखने की मात्रा में होने वाली कमी और वृद्धि, है ना, होने वाली कमी और वृद्धि। मतलब जब बालक सीखेगा तो जो कमी होगी या वृद्धि होगी उसका, और बालक के सीखने के लिए किए गए प्रयास या उस पर लगाए गए समय के बीच जो होता है वो परस्पर संबंध होता है। ठीक है, बंधन होता है। और इसी संबंध को हम जब किसी चित्रांकित रूप में, मतलब चित्र में, ग्राफ पेपर में प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, तो दिखाने से एक फिगर बनकर तैयार हो जाती है। तो वो फिगर जो होती है उसे क्या कहा जाएगा? अधिगम का वक्र कहा जाएगा। तो सीधी सी सरल भाषा में कह सकते हैं कि अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय, अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के साथ साथ प्रयास, अभ्यास आदि ये सब जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, समय के मध्य परस्पर बंधन होता है। ठीक है, परस्पर क्या होता है? बंधन होता है, संबंध होता है। कि अगर दोनों में कह सकते हैं, अगर अधिगम की मात्रा आपको बढ़ाना है तो अगर आप उस पर समय नहीं देंगे, प्रयास नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, प्रशिक्षण नहीं लेंगे, तो आप कभी भी अधिगम की मात्रा बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में गहरा संबंध होता है। ठीक है, तो उस संबंध को या उस बंधन को चित्रांकित करने पर, चित्रांकित करने मतलब होता है चित्रों पर प्रदर्शित करने पर। ठीक है, चित्रांकित करने मतलब क्या होता है? चित्रों पर प्रदर्शित करने पर जो वक्र बनता है, ध्यान दीजिए, जो वक्र बनता है उसे क्या कहा जाएगा? अधिगम वक्र कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? अधिगम वक्र कहा जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा अधिगम वक्र क्या होता है। तो किसी भी बालक के अधिगम की मात्रा और उस अधिगम पर लगा समय, किया गया प्रयास, अभ्यास को जब हम चित्रों के रूप में प्रदर्शित करते हैं, वक्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? अधिगम का वक्र कहा जाएगा। क्लियर हो गया होगा पॉइंट। चलिए और ध्यान दीजिएगा, जब अधिगम का वक्र बनता है इससे क्या प्रभाव पड़ता है भाई? अधिगम वक्र से समय के साथ, ध्यान दीजिएगा, अधिगम वक्र से समय के साथ सीखने में होने वाली मतलब क्या भाई? सीखने में होने वाला परिवर्तन भाई लाना है, अर्थात वो आपकी सफलता है भाई। हम अगर किसी चीज को सीखना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो उसमें जो सफलता मिलती है, मतलब हम किसी को सीख जाते हैं तो सफल हो जाते हैं, और नहीं सीखते हैं तो असफल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सफलता का ज्ञान होता है। ठीक है,
क्या होता है, ज्ञान होता है। तो अधिगम वक्र से समय के साथ सीखने में होने वाले सफलता का ज्ञान होता है। क्लियर हो गया? तो अधिगम का वक्र क्लियर है। आगे ध्यान देंगे, अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम वक्र के प्रकार, अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है? तो अधिगम वक्र जो है वो मूलतः 4 प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता रहता है, अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है? तो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, विकल्प में कही दिए होंगे लेकिन आप 4 पे टिक मारिएगा। तो सबसे पहला सरल रेखीय वक्र, इसको दूसरा नाम है निष्पादन वक्र, समान उपलब्धि वक्र, 3 नाम है। फिर से देखेंगे, सरल रेखीय वक्र, समान निष्पादन वक्र, समान उपलब्धि वक्र, रेखीय वक्र। ठीक है, दूसरा है उन्नतोदर वक्र, या उन्नतोदर वक्र का दूसरा नाम घटता हुआ वक्र। कौन सा? घटता हुआ, या ऋणात्मक मतलब नकारात्मक वक्र। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई उन्नतोदर का मतलब उन्नत की ओर ना, तो नाम तो है उन्नतोदर, लेकिन पहले तो उन्नत की ओर रहते हैं, लेकिन एक ऐसा समय होता है कि समय के अनुसार ये बढ़ने की बजाय क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है। इसको घटनशील वक्र या घटता हुआ वक्र या ऋणात्मक वक्र कहा जाता है। अभी मैं फिगर से समझा दूंगा कैसे घटता है। ठीक है, और तीसरा है नतोदर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र या सकारात्मक। नतोदर का मतलब घटता हुआ होना चाहिए ना, लेकिन ये प्रारंभ में तो घटता है समय के अनुकूल सीखना, लेकिन समय के साथ फिर बढ़ना भी शुरू कर देता है, तो वो बढ़ता ही जाता है। जैसे सकारात्मक वक्र, ऐसा आप लोग देखे होंगे भाई, ये बहुत कम हम लोग को व्यवहार में देखने को मिलता है, मतलब ये कल्पित चीज है, जान लीजिए। ठीक है, और मिश्रित वक्र या सीढ़ीदार वक्र या सर्पिलाकार वक्र, जो नॉर्मली साधारण रूप से व्यवहार में हर कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चारों क्लियर हो गए होंगे नाम। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि कहा इसको सरल रेखीय वक्र कहा जाता है या निष्पादन या समान उपलब्धि वक्र कहा जाता है। एक एक करके मैं फिगर के माध्यम से समझाने का चल रहा हूँ। ठीक है, तो फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। तो ध्यान दीजिए, फिगर क्लियर किया जाएगा और ध्यान आपका इसी पर रहना चाहिए। और ध्यान दीजिए एक बात, हम आपके से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो पूरा देखा करिए, जो समझ में आए कमेंट भी किया करिए, ना समझ में उस पर भी कमेंट किया करिए, या कोई प्रॉब्लम हो उस पर भी कमेंट किया करिए आप लोग। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिए। और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ये जरूर होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन हमारा सब्सक्राइब बढ़ाना चाहिए भाई, क्योंकि हम लोग भी लाइव क्लास ले सकें। ठीक है, प्रयास यही है कि आप जो है हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, वक्र को समझाने चल रहे हैं। तो हम ग्राफ पेपर पे जिस तरह से एंगल बनाते हैं, इसी पर हमने 2 एंगल ले लिया, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब यहाँ हम इस साइड में ले लेते हैं सीखने की मात्रा। क्या ले लें बेटा? सीखने की मात्रा। यहाँ हमने क्या ले लिया? सीखने की मात्रा। और यहाँ ले लिया जाता है समय। क्या ले लिया जाए? समय। मतलब यहाँ पर सीखने की मात्रा, यहाँ पर सीखने में लगाया गया समय या किया गया प्रयास या किया गया अभ्यास। हम लिख दे रहे हैं समय, प्रयास, अभ्यास। ठीक है, समय, प्रयास और अभ्यास। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। कुछ इधर समय ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कुछ मात्रा, पाठ की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसको हम यूनिट में ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर 1 घंटा समय देते हैं, 1 घंटा समय देते हैं तो हम 1 यूनिट पढ़ेंगे भाई। ठीक है, 2 घंटा समय देंगे तो 2 यूनिट पढ़ेंगे, 3 घंटा समय देंगे तो 3 यूनिट पढ़ेंगे, 4 घंटा समय देंगे तो 4 यूनिट पढ़ेंगे, और 5 घंटा समय देंगे तो 5 घंटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे जो आपके द्वारा दिया गया समय या लगाया गया प्रयास या किया गया अभ्यास के द्वारा समान उपलब्धि हो रही नहीं हो रही है। तो अब आप इसको एक तरह से मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा का निर्माण हो जाएगा। देख रहे हैं ना,
एक सीधी रेखा का निर्माण हो गया, तो यहाँ पर समान समय पर समान उपलब्धि हो रही है, एक निश्चित समय पर निश्चित मात्रा में सीखा जा रहा है। तो हमारा कैसा वक्र बन रहा भाई? सरल रेखीय वक्र बन रहा है। और इसको ध्यान दीजिएगा, इसकी गति तीव्र गति से बढ़ता है। ध्यान दीजिए, सीखने की जो मात्रा है तीव्र गति से किस वक्र में बढ़ता है? तो वह सरल रेखीय वक्र में बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो इसलिए यह अधिगम व्यवहार में न के बराबर होता है। मतलब अगर हम व्यवहार में देखें तो ऐसा अधिगम बहुत कम देखने को मिलेगा, अर्थात न के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला वक्र क्लियर हो गया है, सरल रेखीय वक्र। चले अब हम दूसरी बात करेंगे, उन्नतोदर वक्र। क्या है? उन्नतोदर वक्र। इसका नाम से स्पष्ट हो रहा, उन्नतोदर का मतलब होता है उन्नत की ओर, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा उन्नत की ओर ही रहे। इसका दूसरा नाम घटता हुआ वक्र या घटन वक्र या घटनशील वक्र या ऋणात्मक वक्र या नकारात्मक वक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम जानते हैं कि उन्नतोदर को काहे को घटकशील या घटता हुआ वक्र कहते हैं। इसको हम वक्र के माध्यम से ही समझ सकते हैं। चलिए फिर समझेंगे इसका भी वक्र। तो सेम वही यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा बेटा? ये हो गया भाई सीखने की मात्रा। ठीक है, और दूसरा साइड क्या हो जाएगा? ये समय, अभ्यास या प्रयास। ठीक है, हम किस एंगल पे समय लगाएंगे, प्रयास करेंगे, और इस प्रयास द्वारा हमको जो उपलब्धि प्राप्त होगी, एज सीखने की मात्रा जो प्राप्त होगी वो वाई एक्सिस की दर्शाया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हम अपना इधर ले लेते हैं समय 1 घंटे, 2 घंटे, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, और यूनिट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसको मैं बस केवल एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि उन्नतोदर और घटता हुआ वक्र इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमारे पास समय कितना है भाई? 1 घंटे। कितना समय है? 1 घंटे। ठीक है, 1 घंटे में हम मान लीजिए 1 घंटे में 1 यूनिट की बजाय हम 1.5 यूनिट सीख जाते हैं। कितना सीख जाते हैं? 1.5 यूनिट सीख जाते हैं। ठीक है, और जब 2 घंटे समय हमको मिल रहा है, हम 2 घंटे में हमको सीखना चाहिए मानक में कितना? 2 यूनिट, लेकिन हम 3 यूनिट सीख जा रहे हैं। कितना सीख रहे हैं? 3 यूनिट सीख रहे हैं। और जब 3 घंटा समय दिया जा रहा है तो 4 यूनिट सीख रहे हैं। ठीक है, और जब 4 घंटा दिया जा रहा है तो हम मान लीजिए 6 यूनिट सीख गए। तो अर्थात आपको क्या देखने को मिला भाई? अब आप ध्यान दीजिएगा, उन्नतोदर मतलब आप देखिएगा, एक समय आएगा फिर जब ये बढ़ता हुआ तो गया, लेकिन कुछ समय के बाद ये क्या होता है भाई? घटना शुरू हो जाता है। कुछ समय के बाद घटना शुरू हो जाती है। अभी जब 4 घंटे आप समय देने लगे तो आप जो है 4 यूनिट सीखने के बजाय आप जो है फिर 4 ही सीखे। ठीक है, फिर आपने क्या सीखा? 4 ही सीखा। और फिर जब 5 घंटे समय दिए तो आप 5 न सीख कर जो है आप 3.5 पे पहुंच गए। अर्थात इसमें आपको क्या देखने को मिला? प्रारंभ में समय के अनुसार सीखने में तो बहुत तेजी वृद्धि हुई। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो गई? इस तरह से कमी होनी शुरू हो गई, कमी होने लगी। ठीक है, तो ऐसा वक्र प्रायः देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे एक बालक है, ध्यान दीजिए, एक बालक जैसे अपनी 5 साल जन्म लेता है, जन्म के बाद वो सीखना शुरू कर देता है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्रियाएं करना शुरू कर देता है। और सीखने की गति की बात अगर की जाए तो सबसे पहले जो शैशवावस्था है बालक की, इस अवस्था में सीखने की गति बहुत तीव्र होती है। ठीक है, लेकिन जैसे वो फिर जब 5 साल हुआ, 5 साल में खेलना बहुत प्रारंभ करता है भाई, अपने मित्रों के बीच में आ जाता है, खेल कूद ये सब बहुत, मान लीजिए उसको 18 वर्ष तक खेलना ही, खेल कूद में बहुत रुचि होती है, बहुत सीखने में रुचि होती है। लेकिन जैसे 18 साल एज के बाद की एज होती है, बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, तो उसकी जो खेलने की आदत है वो कम होने लगती है। जब खेलने की आदत कम होने लगती है तो सीखना क्या हो रहा है? सीखने में कमी होना शुरू हो जाती है। जो कुछ भी कहा था, जो कुछ भी सीखा गया, अब उसी को बेहतर बनाया जाए।
तो सीखने में क्या होगी, कमी। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो उन्नत की तरफ गया, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, ये घटना शुरू हो गया, इसलिए घटता हुआ वक्र और मतलब माइनस होने लगा, इसलिए ऋणात्मक वक्र या नकारात्मक वक्र के नाम से जाना जाता है। अब तो क्लियर हो गया होगा ना। तो इसे क्या कहा जाएगा भाई, ये आपका कौन सा वक्र हो जाएगा, नकारात्मक वक्र या घटनशील वक्र। ठीक है, यह व्यवहार में प्रायः देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हम नतोदर वक्र के लिए। नतोदर वक्र क्या होता है भाई, इसका दूसरा नाम बढ़ता हुआ वक्र या सकारात्मक वक्र। क्या बोलेंगे, नतोदर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र या सकारात्मक वक्र, या इसको हम धनात्मक वक्र भी कहते हैं, वर्धनशील वक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब इसको अगर देखा जाए, उन्नतोदर की क्या स्थिति, प्रारंभ में गति तेज होती है, प्रारंभ में तेज गति और बाद में धीमी गति दिखाई देती है। ठीक है, और यह वक्र व्यवहार में प्रायः देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या है भाई, प्रारंभ में गति धीमी होती है और बाद में तेज गति होती है। ठीक है, जरा इसको भी समझ लेते हैं वक्र के माध्यम से। तो ये हमारा हो गया सीखने की मात्रा, सीखने की मात्रा, और ये हो गया आपका समय, प्रयास या अभ्यास। तो समय ले लिया जाए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 और 6, ये हमने सीखने की मात्रा यूनिट में ले लिया। तो देखते हैं भाई, प्रारंभ में गति क्या बताएगी, धीमी, मतलब बढ़ता हुआ। जैसे 1 घंटे आप समय देते हैं तो 1 यूनिट ना सीखने के बजाय आप केवल आधी यूनिट सीखते हैं। ठीक है, बाद में जब 2 घंटे समय देते हैं, 2 यूनिट ना सीखने के बजाय आप 1 यूनिट सीख रहे हैं। 3 घंटा समय देते हैं, 3 यूनिट ना सीखने के बजाय 2 यूनिट सीखते हैं। ठीक है, और 4 घंटे समय दे रहे हैं, 4 घंटे ना यूनिट सीखने के बजाय 3 घंटे आप सीखते हैं, 3 यूनिट सीखते हैं। 5 घंटे समय दे रहे हैं तो 4 यूनिट सीख रहे हैं। 6 घंटे समय दे रहे हैं तो 4.5। तो आप ये देख रहे होंगे भाई, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, प्रारंभ में गति सीखने की धीमी है, प्रारंभ में गति सीखने की धीमी है, लेकिन समय के अनुसार क्या हो रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। तो ऐसा कभी आपने देखा है कि प्रारंभ में धीमी गति हो फिर बाद में बढ़ती चली जाए? भाई, आप कोई भी बालक है, प्रारंभ में बहुत ज्यादा कुछ सीखने के लिए प्रेरित होता है, लेकिन जैसे समय के साथ उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं, तो जो कुछ भी सीखा है उस पर कहने का मतलब, अगर किसी की बुद्धि की बात की जाए तो बुद्धि की जो गति होती है वो 18 वर्ष तक लंबोच चलती है, लेकिन फिर क्षैतिज चलना शुरू कर देती है, अर्थात उसको जो भी सीखा है उसको बेहतर बनाने का प्रयास करता है, और सीखने की आयु जो होती है, आयु के साथ साथ सीखने की गति क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। बाकी सीखना तो जीवन प्रति की एक प्रक्रिया है, जीवन भर चलती रहती है। ठीक है, तो अब आप देखें क्या प्रारंभ में गति धीमी है, लेकिन जैसे बाद में गति क्या होगी, तेजी होती चली जा रही है। ठीक है, तो इसको नतोदर वक्र, बढ़ता हुआ वक्र या सकारात्मक वक्र या धनात्मक वक्र के नाम से जाना जाता है। व्यवहार में ये वक्र परिकल्पित और सैद्धांतिक होते हैं, अर्थात कह सकते हैं देखने को न के बराबर है, देखने को नहीं मिलती, कल्पना के मात्र होते हैं, सिद्धांतों पर आधारित होता है, इसलिए ऐसे वक्र को भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मिश्रित वक्र या सीढ़ीदार वक्र या सर्पिलाकार वक्र। इसको यस टाइप वक्र के नाम से भी जाना जाता है, सेट वक्र। ठीक है, तो अब इसकी भी हम ग्राफ के माध्यम से चर्चा कर लेते हैं। भाई, ऐसे वक्र क्या होते हैं, अब आप नाम से तो स्पष्ट ही हो रहा है, समय, प्रयास, अभ्यास, और ये हो गई आपकी मात्रा। ठीक है, अब नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, मिश्रित, जहां पर सीखने की जो गति है वो कभी घटती हो तो कभी बढ़ती हो। ठीक है, तो कभी घटना बढ़ना ये सब आज नॉर्मल थी। व्यवहार की बात किया जाए तो ऐसे वक्र बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, कभी थोड़ी से प्रयास में बालक बहुत ज्यादा सीख जाता है, कभी जो है बहुत प्रयास करने के बाद भी बालक नहीं सीख पाता है, तो अर्थात कभी सीखने में वृद्धि कभी कमी ये बना रहता है। तो ऐसे वक्र क्या होते हैं, मिश्रित वक्र बनते हैं।
सीढ़ीदार वक्र बनता है, सर्पिलाकार वक्र बनता है। ये कैसे होता है इसकी हम चर्चा करते हैं भाई। समय ले लिया जाए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो हमने कुछ समय लिया, प्रयास लिया और उसकी सीखने की मात्रा ले लिया, ठीक। अब देखते हैं भाई, पहले अगर हम 1 घंटे समय दे रहे हैं तो मान लीजिए हम 1 यूनिट सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जब 2 घंटे समय दे रहे हैं तो मान लीजिए हम केवल 1.5 यूनिट सीख रहे हैं, ठीक है। और जब 3 घंटा समय दे दिए तो हम 4 यूनिट सीख गए, ठीक है। और जब 4 घंटे समय दिए तो मान लीजिए हम 3 ही यूनिट सीखे। और जब 5 घंटे समय दिए तो 1 यूनिट सीखे। और जब 6 घंटे समय दिए तो हम 5 यूनिट सीख गए, ठीक। इस तरह से तो अगर हम इस सभी पॉइंट ऑफ ये वक्र की जो बिंदु है इसको मिलाएंगे तो कुछ ऐसे वक्र देखने को मिलेगा। देख रहे हैं ना, सभी पॉइंट को मिलाएंगे कुछ ऐसे वक्र देखने को मिलेगा। तो ऐसे वक्र को क्या कहा जाएगा? सीढ़ीदार वक्र, मिश्रित वक्र या सर्पिलाकार वक्र या स्टाइप वक्र के नाम से जाना जाता, ठीक है। तो ये जो वक्र है व्यवहार में अधिकतर देखने को मिलता है। हर किसी के जीवन में ऐसे वक्र बनते हैं भाई। थोड़े से कभी कभी प्रयास से ज्यादा सीख जाता है, कम प्रयास से ज्यादा सीख जाता है, ज्यादा प्रयास से कम सीख पाता है। ये सब नॉर्मल देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि अधिगम का वक्र आपको समझ में आ गया होगा। इसका बेहतर नोट्स बना लीजिएगा। अगली जो हम क्लास लाएंगे इस पर जो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे, 1 2 3 4 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे उस पर हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद सीखने का पठार पढ़ेंगे, ठीक है। सीखने का पठार क्या होता है उसको एक वीडियो में चर्चा की जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक्स।